मुझे सुनने वाले सारे महानुभावों को मेरे हृदय की गहराई से अभिनंदन। मैं जो बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है, मानव जाति का जो सृष्टि है, मानव जाति अपने आप में बहुत ही अलग और विशेष है। ईश्वर की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का जो मंशा मनुष्य के सृष्टि से यह था कि वो सारे सृष्टियों में श्रेष्ठ रहे और अपने जीवन में बड़ी आनंद और पूर्णता में अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन मनुष्य अपने पाप के करने से और उसके फलस्वरूप अपने जीवन के हर एक जो निपुणता और अच्छाई है उससे वो दूर हो गया। मनुष्य अपने पाप के चलते अपने जीवन के हर एक आशीषें हैं, बहुतायत है और आनंद है, उससे दूर चले गया। हम अगर इसे संक्षेप में कहें, मनुष्य के हर एक क्लेश का कारण, हर एक दुख का कारण ये पाप है। मनुष्य पाप करने के फलस्वरूप परमात्मा से उसका संबंध टूट गया। परमात्मा से उसका संबंध टूटने के चलते उसके जीवन में हम आज जितने दुविधाएं देखते हैं, दिक्कतें देखते हैं, वो सब उसका फल है। मनुष्य की शादियां टूट रहे हैं, दुखी है, अकेलेपन में है, डिप्रेशन में है, आत्महत्या इत्यादि, ड्रग एडिक्शन है। ये मादक पदार्थों का इस्तेमाल आज हम बहुत अधिक देख रहे हैं। ये कि मानव अपने प्रयत्नों से, उसके टूटेपन से वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये पहचानने की जरूरत है, उसके जीवन के हर एक समस्या का जो जड़ है वो पाप है। और ये जो पाप है उसे परमेश्वर से उसका संबंध को तोड़ देता है। और चूंकि उसका संबंध टूटा है, वो अपने जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। उसके जीवन में वो कभी भी पूर्णता में नहीं जी सकता है। लेकिन ईश्वर का मंशा यह है कि हम मानव जाति उसके उस पूर्णता में वापस आए, उसके साथ रास्ते में वापस आए। मनुष्य अपना प्रयत्न कर रहा है, वो अधिक धर्मी बनकर, वो अपने जीवन में क्रियाकलाप करके, दान करके वो ये प्रयास कर रहा है कि इससे बाहर आए। लेकिन मनुष्य इन सारे प्रयत्नों से ये कभी भी बाहर नहीं आ सकता। और मनुष्य के इस असहाय परिस्थिति को जानकर परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई अपने जीवन में इस परमेश्वर का प्रावधान अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे निसहाय परिस्थिति से हमें उभारने के लिए, बचाने के लिए वो इस दुनिया में आया, मनुष्य रूप धारण करके वो हमारे खातिर कलवरी क्रूस पर मारा गया, उसे गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठा, जो प्रमाणित करता है कि जो पाप की मजदूरी मृत्यु था उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया मनुष्य होने के नाते, ताकि हमारा उद्धार उसके द्वारा हो सके। अब मेरा ये पूछना है, अब हम मानव को करना क्या है? बाइबल कहती है कि हम जब अपने हृदय में विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मात्र प्रभु है और हमारा उद्धार करता है, और मुंह से जब अंगीकार करते हैं, हमारा उद्धार निश्चित होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में आपके टूटेपन से, अकेलेपन से, आपके बीमारियों से, आपके हर एक जो विपरीत परिस्थिति है उससे उभरना चाहते हैं? क्योंकि इसका सरोकार हमारे अनंत जीवन से भी। इस दुनिया में तो हम क्लेश में जी रहे हैं और हमारा अनंत जीवन अनंत विनाश में जीना पड़ेगा। पर इन सब से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मात्र मार्ग है। क्या आप प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? क्या अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं? वो प्रभु है करके विश्वास करते हैं क्या?
अगर आप मुंह से अंगीकार करते हैं, वो आपके जीवन की परिस्थिति को बदलेगा। ईश्वर हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, जितनों ने सुना उनके जीवन में ये तू अपने आत्मा के द्वारा कायल कर कि वो तेरी ओर फिरने पाएं, वे आशीषित होने पाएं और तुझे जानने पाएं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर।